देखो, मैं अनिल जी के साथ में शादी करी थी। वो मेरे पेरेंट्स को गलत ही है, उनको वही लगता है कि एक हिंदू लड़के के साथ में शादी करी है। पर मेरी लाइफ क्या है, वो मुझे किस तरह से देखते हैं वो मैं ही जानती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पर मुझे मुसलमान में, वहाँ पर इस्लाम में शादी करे थे, तो उस टाइम कोई भी चीज़ से मतलब वो खिलाए या पिलाए या कुछ भी गलत करे, उस चीज़ से कभी बोलते नहीं थे। मैं भी मेरे पेरेंट्स को साथ दी थी, पर मैं कभी नहीं बोली। मैं हर एक चीज़, खाने की चीज़ हो या पैसों की चीज़ हो, कोई भी चीज़ मैं मेरे एक्स हस्बैंड को छुपा के उनको देती थी, कोई भी चीज़। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी बात, मतलब मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं शेयर करी हूँ। मैं अनिल जी के साथ में ही शेयर करी थी। आज आपके साथ में शेयर करने का कारण, मैं सही थी कि गलत थी, वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो, मैं अनिल जी के साथ में शादी करी थी। वो मेरे पेरेंट्स को गलत ही है कि एक हिंदू लड़के के साथ में शादी करी है, ऐसे करके उनको वही लगता है कि एक हिंदू लड़के के साथ में शादी करी है। पर मेरी लाइफ क्या है, वो मुझे किस तरह से देखते हैं वो मैं ही जानती हूँ। तो आज उस बात से ही मैं बताने वाली हूँ आपको। जब मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पर मुझे मुसलमान में, वहाँ पर इस्लाम में शादी करे थे, तो उस टाइम कोई भी चीज़ से मतलब वो खिलाए या पिलाए या कुछ भी गलत करे, उस चीज़ से कभी बोलते नहीं थे कि चलो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं खाऊं या पीऊं, उससे कोई भी बात नहीं करते थे। तो आज मैं अपने पसंद से मैं शादी करी हूँ, तो वो मुझे बहुत सारी बातें बोले हैं। तू भिखारी है, तू भिखारी से शादी करी है, तुझे वो भिखारी बना देगा, तेरे बच्चों को भी बना देगा भिखारी, ऐसे करके बहुत सारी बातें बोले हैं। पर मैं अपने दिल से ही, मुझे किस तरह से रहना है और वो मुझे किस तरह से रखते हैं वो मुझे ही पता है। देखो, हम लोग हैं 4 बहनें। मैं कल के वीडियो में आपको बताई थी कि मुझे भाई नहीं है। भाई तो नहीं है मुझे, पर माँ बाप को भी, हम चारों को शादी हो गई थी, माँ बाप को देखने वाला भी कोई नहीं था। अभी चारों एक घर से एक घर चले जाते हैं, तो अभी पापा एक ही है कमाने वाले। उसके बाद में भी उनका कमाई थोड़ा कम हो गया था मुझे शादी करने के बाद में। तो मैं एक लड़के की तरह ही उनको हर एक चीज़ में सपोर्ट करती थी। घर में परेशानी हो या उनका कोई तबीयत को लेके हो, कोई भी, इससे मैं, मेरे से जितना हुआ मैं उनको साथ दी थी। पर मैं वो चीज़ कभी भी किसी के सामने भी मैं नहीं बोली थी। अनिल जी के साथ भी मैं वो बात शेयर करी थी। पर आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बैठी थी, अंश सो गया था गोद में, तो मुझे वो बात याद आई कि मैं भी मेरे पेरेंट्स को साथ दी थी, पर मैं कभी नहीं बोली। मैं हर एक चीज़, खाने की चीज़ हो या पैसों की चीज़ हो, कोई भी चीज़ मैं मेरे एक्स हस्बैंड को छुपा के उनको देती थी, कोई भी चीज़। ये बात मैं, देखो, आज वो मेरा वीडियो अगर देखता भी है तो मुझे कोई बात नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोले हैं गलत, मैं कभी नहीं बोली उस चीज़ से। कोई भी चीज़ उनको वैसे छुपा के देती थी, तो मुझे कोई ये नहीं होता था कि मैं ऐसे क्यों दे रही हूँ, ऐसे करके। जब मैं यहाँ पर हिंदू धर्म में एक हिंदू लड़के से मैं शादी करी हूँ, तो उन्होंने बोला कि तू एक भिखारी है, हम तुझे देखे हैं, हम तुझे खिलाए हैं, हम तुझे बचपन से पढ़ाए हैं, तुझे शादी करे थे, तेरी बच्ची को यहाँ पर हम 9 महीने देखे थे, तुझे वो सारा पैसा तुझे देना पड़ेगा, ऐसे करके मुझे बोले थे। देखो, मैंने नहीं बोला था उनको, तो उन्होंने देखो कितना जल्दी बोल दिया। भले मैं गलत कदम उठाई हूँ, पर मेरे लिए तो मैं सही है, उनके लिए तो वो गलत सोचे हैं कि तू गलत कदम उठाई है। अभी मुझे कमेंट्स भी इतने सारे आते हैं कि तू जहन्नम में चले जाएगी, तू ऐसे करेगी, तू ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, बहुत सारी कमेंट्स आते हैं। पर जो भी मेरी लाइफ में यहाँ पर मुझे जिस तरह से वो इंसान मुझे देख रहे हैं, अनिल जी, वो मुझे पता है कि वो किस तरह से देख रहे हैं। देखो, हमने
हमारा जो अभी हाल है, मतलब हमारी जो फाइनेंशियली हो, हमारे जो घर के हालात हो, वो है बहुत ज़्यादा बुरा तो है हमारे साथ में। पर इंसान का जो प्यार है, हम दोनों के बीच का प्यार, वो कभी नहीं कम होता। भगवान करे हम दोनों का बीच ऐसा ही रहे और हमारा जोड़ा ऐसा ही रहे। मैं हमेशा वही चाहती हूँ। मैं देखो कोई भी चीज़ से मैं पीछे नहीं हटती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। कभी मेरे बच्चों के लिए बात आई कि मेरे बच्चों को ये चीज़ नहीं है, तो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली को शेयर करती हूँ कि मुझे इस तरह की हालत है, ऐसे करके। पर आप लोग कभी उससे नहीं बोले थे कि अरे हम इसको क्यों करें, अरे हम इसका ये हम क्यों सुने, ऐसे करके। पर आप लोग एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह ऐसे करके मुझे देखिए हो, और आगे भी मुझे उतना ही प्यार देना अभी जितना दे रहे हो। देखो भगवान मुझे ऐसे ही इसी चैनल से मुझे एक बड़ा इंसान बनाता है और मेरे बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे देता है, तो मुझे वही चाहिए। दूसरा मुझे कोई ये किसी का भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर आप लोग जितना प्यार देते हो, मुझे एक अंदर से खुशी होती है। उस टाइम उन्होंने वैसे बोला तो मुझे अंदर से यही हुआ कि देखो मैंने नहीं बोला था, तो उन्होंने क्यों ऐसे बोला मुझे कि एक भिखारी है तू, ऐसे करके। तो मैं क्या करती थी उनको, अगर कभी भी अगर उनको कुछ मुझे देना है, तो मेरे एक्स हस्बैंड जॉब पर चला जाता था सुबह में 8 बजे, तो मैं पापा को फ़ोन करती थी और पापा मुझे बोलते थे कि मुझे घर में ऐसे परेशानी है, मुझे घर में कुछ ऐसे नहीं है, मेरा काम ऐसे बंद है। तो मैं उनको एक ही बार में बोलती थी कि आप आओ। मैं घर तक भी नहीं आने देती थी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वहाँ पर, वो पेरेंट्स को आने के लिए भी बहुत ज़्यादा रूडली से, अरे क्यों आए वो लोग, चले जाओ बोल उनको, ऐसे करके मेरे एक्स हस्बैंड को बहुत बार बोली थी। वो भी मुझे बोले, पर मैं नहीं बोल सकती हूँ ना कि आप लोग क्यों आए हो। मैं कैसे बोलूँगी, पेरेंट्स को नहीं बोल सकती ना। तो मैं उनको बोलती थी पापा को कि पापा आप वहाँ पर, हमारे घर के पास एक छोटा सा शॉप रहता था, तो उनको बोलती थी कि पापा आप यहाँ पर दुकान पे आके रुकना, तो मैं आपको सारी चीज़ें ला के दे दूँगी, तो आप लेके चले जाना, ऐसे करके मैं बोलती थी। आज वो बहुत, मतलब एक अंदर से, मतलब रोना भी आता है, पर मैं अभी नहीं रोना चाहूँगी, क्योंकि उनको देखी मैंने वैसे तो। अभी अनिल जी भी नहीं है घर पे, इसीलिए नहीं रोऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैं रोती हूँ तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। तो वो वैसे आके मैं लेकर चले जाते थे, तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही सोचती थी कि अरे मेरे पापा है, वो घर तक भी नहीं आ रहे हैं। सॉरी, वो घर तक भी नहीं आ रहे हैं। तो वो घर तक भी नहीं आ रहे हैं, अरे ऐसे चले जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल पाती थी कि पापा आप घर पे आओ और घर पे आके ऐसे ले जाना। क्योंकि मैं अभी, वो आ रहे ऐसे करके, मेरे पापा अगर आते थे तो घर में बैठे, मैं जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो वो मेरी सासू माँ बाहर ही बैठी रहती थी कि ये क्या देगी इसके पापा को, ऐसे करके वो पहले से ही बैठी रहती थी। तो फिर अभी उस चीज़ से कोई झगड़े हो या कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं देखो कोई गलत काम नहीं करती थी, मेरे पापा को ही मैं हेल्प करती थी। मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी कि भले मैं चोरी से दी हूँ या कुछ भी, पर मैं एक अच्छा करी हूँ, ऐसे करके मैं एक फील होती थी अंदर से। पर उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला ना कि तू भी, मेरी मम्मा बहुत बार बोली, एक बार नहीं, जब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ना, तो मुझे कभी भी वो लोग पहले मुझे देते थे, 500 हो 1000 हो, कभी भी डालते थे। पर मैं वंदना को लेके आने के बाद में वो सारा बंद कर दिए। तो मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का मुझे नहीं चाहिए, ऐसे करके मैं चुप हो गई थी। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर आई और उन्होंने इतने बातें बोलना हो या कुछ भी, मुझे, मैंने बोल दिया था कि मैं भले भिखारी रहूँ तो भिखारी रहूँगी, मैं 4 घर में मांग लूँगी मेरे बच्चों के लिए, पर आपके पास कभी नहीं आऊँगी। वहाँ पर गई थी मैं, तब भी वैसे ही बोली थी, और यहाँ पर आई थी जब भी मैं वैसे ही बोली थी कि मैं
आप लोगों के पास नहीं आऊँगी और नहीं पूछूँगी। मैं भले ज़िंदा हूँ या कुछ भी हूँ तो वहीं पर रहूँगी और तुम्हारे पास तो मैं नहीं आऊँगी, ऐसे करके बोली थी। पर उनको मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी कि आप कभी भी एक बात सोच लो कि अगर मेरे पास जब पैसा आ जाता है या कुछ भी है तो मैं ये की बोलूँगी, आप लोग आओ रहो, मैं मना नहीं करती हूँ आप लोगों को, आप लोग आओ रहो मना नहीं करती हूँ, पर मैं कभी नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी। मेरे बच्चों को भी मैं नहीं भेजूँगी, क्योंकि एक बार तुमने वंदना को लेके बहुत जो गद्दारी जो काम किया है तुम लोगों ने रख के, वो मैं बहुत ज़्यादा पछता चुकी हूँ। तो आपको यही बोलना चाहती थी। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो भी सही है गलत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगा मेरा ये, जब मैं उस टाइम हेल्प करी थी, तो वो चीज़ भी बताना कि क्या ये है। तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।